हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली Q&A सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो में देखते हैं कि आज के दिन से क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और इनसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाबों और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ शिकायतों के लिए किस नए सिस्टम की शुरुआत की? और सही जवाब है ऑप्शन ए CMS यानी कि कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हाल ही के दिनों में अगर आपने देखा होगा कि बैंक के ऑफिशियल्स के खिलाफ या बैंक के खिलाफ या फिर एनबीएफसीज के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आप जाते थे किसी रिड्रेसल मैकेनिज़्म के थ्रू, वहाँ मेल होती थी या फिर उनको आप कांटेक्ट करते थे, कांटेक्ट हो नहीं पाता, इस सब में बहुत सारा टाइम लग जाता था। अब इन सभी सुविधाओं, इन सभी परेशानियों को देखते हुए आरबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए एक नई सुविधा, एक नई फैसिलिटी को लॉन्च किया है और वो है कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत ये जो CMS एक सिस्टम है जो कि आरबीआई ने अपने वेबसाइट के थ्रू ही इसे लॉन्च किया है। और इस कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आप ऑनलाइन जाकर आप अपने कंप्लेन को आरबीआई को बता सकते हैं, किसी बैंक के बारे में, किसी बैंक ऑफिशियल्स के बारे में, और ताकि ग्राहक जो है उसे एक बहुत ही आइडियल एक सिस्टम मिले जिससे कि वो अपने कंप्लेन को जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा सके। इसमें आरबीआई की देखें तो वो बहुत सारी चीज़ों में अब वो एक तरह से डिजिटल जाने की जो एक स्टेप है वो लिए जा रहा है, चाहे वो डिजिटल पेमेंट की बात हो, डिजिटल कंप्लेन की बात हो, तो इन सारी चीज़ों में डिजिटल आप अकाउंट हैंडलिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए अब आरबीआई ने एक डिजिटल का रुख अख्तियार किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो ऐसे में यह स्टेप तो बहुत ही वेलकम है। और आज का अगला सवाल, हाल ही में एंटीगुआ ने किस भारतीय आर्थिक भगोड़े के नागरिकता को समाप्त करने की घोषणा की? और सही जवाब है ऑप्शन बी मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी, आप सबको पता है कि पीएनबी के साथ जो घोटाला हुआ था, लगभग 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला, उसमें इनके खिलाफ मामला चल रहा है और फिर ये भारत से ये भाग चुके हैं। और कुछ दिन पहले हमें सबको जैसे कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो एंटीगुआ के नागरिक हो गए, वहाँ की नागरिकता ले ली। लेकिन भारत लगातार एंटीगुआ गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप इन्हें हमें एक्स्ट्राडिट कीजिए या हमें प्रत्यर्पण जो है हमारा होना चाहिए। और अब जाके इतना इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिकली देखें, स्ट्रेटजिकली देखें तो एक बहुत ही बड़ी विन है कि एंटीगुआ के गवर्नर ने सीधे सीधे कोर्ट में ये बात कही कि इनके नागरिकता, इनका जो वहाँ का सिटीजनशिप है उसे हम ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद प्रत्यर्पण का जो एक रास्ता है जो भारत को किया जा सकता है उसके लिए रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। और आज का अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर दिए गए विधेयक के अनुसार आपात वाहनों को यानी इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता न देने पर कितना जुर्माने का प्रावधान किया गया है? और सही जवाब है ऑप्शन बी 10,000 रुपये। प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में अभी हाल ही में जो केंद्रीय कैबिनेट का एक प्रस्ताव पास हुआ, एक मंजूरी दी गई एक विधेयक को, जिसमें बताया गया कि अगर आप इमरजेंसी जो व्हीकल हैं जो रोड पे जा रहे हैं, अगर आप अपने व्हीकल से उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ते तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इसके साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। और अब आज का अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी और दूसरे टॉप लीडर्स के खिलाफ प्रतिबंध लगाया? और सही जवाब ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका और ईरान का, जैसे कि मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको लेटेस्ट अपडेट बताते जा रहा हूं, और अब जो नया अपडेट है कि वहाँ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट पे साइन किया और उस डॉक्यूमेंट में के आधार पे जो भी वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी, और दूसरे टॉप लीडर्स चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हों या गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हों, उनके खिलाफ जो है एक सैंक्शन लगाया, एक प्रतिबंध लगाया। इस प्रतिबंध के बाद क्या होता है समझिए, इस प्रतिबंध के बाद अमेरिकी क्षेत्र में किसी भी तरह का बैंकिंग सुविधा नहीं ले सकते, अमेरिका में किसी तरह का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, अमेरिकी कंपनी से किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल सकती। तो ये सारे सैंक्शन जो है अमेरिका ने ईरान पे लगा दिए। और उसके बाद ईरान का जवाब आया कि अब चूंकि अमेरिका ने ये सारे सैंक्शंस हमारे लीडर पे, हमारे सुप्रीम लीडर पे लगाया, तो अब
जो लास्ट एक था कि हम लोग बातचीत से मुद्दा सुलझाएंगे, जो एक लास्ट हम लोग कहीं डिस्कस कर रहे थे, वो सारे रास्ते अब बंद हो गए अमेरिका के इस कदम के बाद। अब आगे क्या ये रुख लेता अमेरिका और ईरान का ये जो टसल है, वो तो आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल तो स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक कही जा सकती है। अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक एटलस लॉन्च किया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। उड़ीसा में जैसे कि अगर आए दिन बाढ़ आते रहते हैं और वहाँ पे चूंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि अगर बाढ़ आ जाए फिर उसको कंट्रोल करने में महीनों लग जाते हैं, उस महीनों के चक्कर में बहुत ही जान माल की क्षति होती है। अब इसी बाढ़ की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने वहाँ के लिए एक एटलस लॉन्च किया, जिसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और किस तरह से इसको रोकथाम किया जाए उसको इस एटलस के माध्यम से समझा जाएगा और फिर उसे सही एक कोर्स करेक्शन सही किया जाएगा। और अब आज का अगला सवाल, भारतीय तटरक्षक के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णस्वामी नटराजन या के नटराजन। के नटराजन भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं और वे राजेंद्र सिंह की जगह लेंगे, जो लगभग 3.5 साल तक इस कमान को संभाल रहे थे और अब जाके वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नटराजन की बात करें तो 18 जनवरी 1984 को तटरक्षक बल में शामिल हुए और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। के नटराजन को 2011 में राष्ट्रपति पदक विशिष्ट सेवा के लिए और 1996 में ट्राटास्का पदक मेधावी के लिए मिला है। और अब आज का अगला सवाल, नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जून, यानी आज के दिन। आज के दिन ही विश्व भर में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को नशीली दवाओं से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के रूप में ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ 26 जून के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 2019 जो 26 आज के दिन का जो थीम है वो है हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर हेल्थ। और अब आज का आखिरी और 8वां सवाल, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी किताब किसने लिखी है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी जो कि बीजेपी की लीडर हैं और न्यू दिल्ली लोकसभा सीट से एमपी भी हैं, इस बार चुन के गई हैं लोकसभा भी। उन्होंने पहली बार कोई ऐसा एक क्राइम थ्रिलर एक बुक लिखी है जिसका नाम है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। ये जो न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी है ये एक रियल घटना नहीं है, ये एक बनाया हुआ एक घटना है जिसमें प्रधानमंत्री को किस तरह से विपक्षी दल के लोग मारना चाहते हैं, ऐसा एक कुछ प्लॉट है जिसके ऊपर इन्होंने बहुत सही से उन्होंने अभी डिटेल इसका नहीं बताया है, लेकिन ऐसी ही कुछ एक है। इस पूरा प्लॉट जो है एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किस तरह से साजिश हुई है और उसी के ऊपर इन्होंने एक बिल्कुल ही एक क्राइम थ्रिलर जो है एक बुक लिखी है। मार्केट में आए तो पढ़ना चाहिए, अच्छी किताब लग रही है कि अच्छा ही किताब इन्होंने लिखा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों खत्म होता है आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए नया सवाल होगा। मैंने आपसे पूछा था हाल ही में क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? और सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद सामी। मोहम्मद सामी अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो है लास्ट ओवर में हैट्रिक लिया था, उसके साथ ही भारत को जीत दिलाई थी। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिनी बंसल ने कंपनी में अपने 531 करोड़ रुपये के 5.4 लाख शेयर किस कंपनी को बेचे हैं? अपने जवाब को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लोग लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं और देखते रहें जागरणजोश.com।